हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वर्ल्ड और पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक्ड है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है भारत में, उसके ऊपर क्या हुआ सब कुछ जानेंगे। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूएई के इस वक्त जो किंग है वो पहले दौरे पर है भारत के, और लेकिन मोदी साहब इससे पहले कई दौरे कर चुके हैं और वो अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। मतलब दुनिया को जो पीछे पॉलिसी छोड़ देगा ताइवान, चाइना, होल्ड डाउन कर रहे हैं या ले डाउन कर रहे हैं, चाइना वो पॉलिसी 4-5 साल तक चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगली आए और उसको छुट्टी करा दे और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो फारग हो जाए। लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें। पाकिस्तान में ताड़ साहब वहाँ पे तो जल्द से जुलूस और सीएम गालियां दे रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में गालम गलोच हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स किस तरह मछली मंडी बनी हुई है। और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजिद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है, तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी। हमने इस चीज को डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त, और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती हैं, दूसरा वो पाकिस्तान पे इस हवाले से ट्रस्ट भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल-हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है। दूसरे इंडिया की तरफ देखें, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर तारड़ साहब उन्होंने खोल दिया है। वो ट्रेड कॉरिडोर खोल रहे हैं, हमने एक दूसरे के पंजाबी कहते हैं गलमे फड़े ने। और जरा हमें बताएं कि ये क्या होने जा रहा है। और तो पता है कि यहाँ पे इनका जो बेसिक लॉ है उस लॉ पे ये अमल दरामद नहीं करते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक, हमारी कंपनीज से मुतल्लिक, हमारे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इनके जो कवानीन होंगे, उनके जो एग्रीमेंट्स होंगे, उन पे क्या वो खाक अमल दरामद करेंगे? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर होते? इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती? मैं तो यही समझूंगा कि हमारी गलती है। ये ऐसे है कि जनरल अयूब जब थे 58 से 68 तक, जिसमें 2 साल 65 एंड 66 ख़राब थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया। यूएई के इस वक्त जो किंग है वो पहले दौरे पर है भारत के, और लेकिन मोदी साहब इससे पहले कई दौरे कर चुके हैं और वो अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और उन्होंने अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स, जो 6 मुल्क हैं उसमें पहले मौजूद है, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम, उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाएंगे। पड़ोस में वो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, चीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं, जो बिलखसूस कल परसों जो गुजरा। सबसे पहले तो मैं जो कल हुआ जलसा अमेरिका चले गए थे बोलना चाहूंगा। मेरे ख्याल में उस जलसे को जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इजाजत दी थी, जो चट्टा साहब बैठे हैं, पीटीआई के जज हैं, जो सबसे पहले तो उनके ऊपर केस होना चाहिए। उनको उनके पेट खराब हो जाते हैं जब भी पीटीआई का जलसा बंद करने की कोशिश की जाती है, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि पीटीआई किस चीज के लिए मशहूर है। गाली गलोच और जो लफ्ज इस्तेमाल किए आपके गंडापुर साहब ने वहां पे, इसकी नजीर नहीं मिलती। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। बिलखसूस 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा जो उन्होंने पाकिस्तान के को तोड़ने का जो मंसूबा बनाया है, जो खासकर वो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक तो
पंजाबियों और पठानों को लड़ाई करने, उनको आपस में हाँ लड़ाई हाँ, वो बिल्कुल उसकी था के उसके लिए अंदर, नारे उस लगाए। स्पीच के अंदर। फिर उन्होंने इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज के लिए कि हम बारात लेकर आएंगे, हम पठान बारात लेकर आते हैं। हाँ यार, वही बहुत घटिया बात। फिर उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की औरत फौज के को लिए ऐसे ये ललकारा, लीडर नहीं पाकिस्तान लाना के चाहिए, सिस्टम को ललकारा कि ऐसे हम 2 लीडर पे हफ्ते के लाने अंदर जो औरतों की, खान औरत साहब को जैसी भी निकालो औरत वरना को हम ईद इज्जत से होनी ईद चाहिए बजाएंगे। भाई। कभी इंडियंस को बांग्लादेश देखो के कैसी नक्शे औरतों वो की पेश रिस्पेक्ट करते करते हैं, हैं। कभी बलूचिस्तान को तोड़ने के नक्शे पेश करते हैं, लेकिन उसमें तभी तो उनको मैं जलसा किसी को नहीं करने ब्लेम नहीं देते इधर करूंगा, भाई। पाकिस्तान चलाने वालों को ब्लेम करूंगा। उसकी वजह ये है, कल 2-4 लौंडे लपाड़े तो पकड़े इन्होंने, लेकिन मेरे मुर्शिद को फिर इजाजत दे दी कि दरबार लगाएं और अपने ख्यालात का इजहार किया जाए, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। कल फिर दोबारा खुल बहुत प्यारे ख्यालात थे उनके। उन्होंने फिर हाँ भाई। 7 लाख की फौज का गिरबान पकड़ा फिर, और उनको इजाजत दी गई कि आप पकड़ें, प्लीज इजाजत दें आपको, आप दरबार में आए और गालियां दें आप। और ये जो इसी साथ हो यार, वीडियो खत्म। इधर हमारा ये देखो गढ़िया सीएम है, इसकी हरकतें देखो सीएम वाली नहीं है। और दूसरी तरफ उधर देखो इंडिया में दुनिया की टेक्नोलॉजी आ रही हैं। 2029 तक सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया का किंग बनना जाएगा, दुनिया का किंग बनने जा रहा है। मतलब इन 2020 में खबर आई थी ना सेमीकंडक्टर का। ये 9 साल में इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की पैदावार वाला मुल्क बन जाएगा, सेमीकंडक्टर बनाने वाला मुल्क बन जाएगा दुनिया में। 9 साल के अंदर अंदर, अगलों को दशकों लग गए, इधर 9 साल में इंडिया किंग बन जाएगा। और क्या, 9 साल ये फर्क होता है। लगातार गवर्नमेंट 15 साल करेंगे, 10 साल हो चुके हैं, 15 मतलब 5 साल और करेंगे मोदी जी। इसमें देख लेना ये कि देखो, हम कभी भी नहीं कहते कि एक अलग अलग गवर्नमेंट आनी चाहिए। जब एक गवर्नमेंट मुसलसल चलती है ना, तो उसके पिछले प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उसके ऊपर दूसरी कंट्रीज का एतमाद होता है, उसके साथ आगे इन्वेस्टमेंट होती है। इधर 3 साल बाद गवर्नमेंट अलग आती है, दूसरी दफा अलग आती है, पिछले के प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वही तो भाई मैं कह रहा हूँ, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यही फर्क है। इंडियन गवर्नमेंट क्यों आगे जा रही है? देखो यार, आप लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, और हर एक बंदे की अपनी पार्टी होती है, अपना जो है ना उसका हिसाब उसको पसंद होती है। लेकिन अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट मुसलसल चलती रहेगी ना, तो देश आगे बढ़। सही बात है। अगर अब हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? क्या हाल है आपका? देखो कितना मास चल रहा है। ये फर्क होता है। एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पॉलिसीज है। ये फर्क होता है। मतलब 10 साल से ऑलरेडी वही पॉलिसीज चल रही हैं, और उसको ही अपग्रेड करके और अच्छा बनाया जा रहा है। और आप टारगेट देखो, लोग बांग्लादेश में भी शेख हसीना वाजिद को बुरा कहते थे ना, अब वो गई है। बांग्लादेश का हाल देख लो, आप सिर्फ हाल देख लो बांग्लादेश। तो आपका इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा